सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि रहमतों, सआदतों, बरकतों के महीने में हम साया फ़िगन हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत पर एक और मरतबा एहसान फरमाया कि उन्हें रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना अता फ़रमाया। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को जब हम देखते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए कि रमज़ान मुबारक क्या है तो वो तमन्ना करेगी कि पूरा साल रमज़ान रहे। वाक़ईतन इसमें जो लम्हात, जो साआत, रहमतों और बरकतों वाले होते हैं, वो साल के 11 महीनों में ऐसी बात, ऐसी सआदत किसी को नसीब नहीं होती। तो अब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में ये भी इरशाद फरमाया, अव्वलुहु रहमा, इसका पहला अशरा रहमत का है, औसतुहु मग़फ़िरह, दरमियानी अशरा मग़फ़िरत का है, व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, आखिरी अशरा ये दोज़ख से आज़ादी का है। देखिए, अभी आखिरी अशरा जब दोज़ख से आज़ादी का है तो इसमें हम वो काम करनी चाहिए जिससे हमें दोज़ख से आज़ादी के समरात और उसके मुस्तहक़ हम बने। उमूमन देखने में ये आता है शुरू के 10 दिन, दरमियानी 10 दिन किसी तरह बंदा इबादत की तरफ माइल होकर किसी न किसी तरीक़े से वो कुरान शरीफ की भी तिलावत कर लेता है और नमाज़ों का भी अहतमाम करता है। लेकिन जैसे ही आखिरी अशरा शुरू होता है, बजाय इसके कि इसमें और ज़्यादा अहमियत दी जाए और ज़्यादा इस जानिब तवज्जो की जाए, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात की तकमील और ईद की आमद के सिलसिले में उसकी बहुत सी तैयारियों में वो जुट जाता है। अपनी बीवी बच्चों की और दीगर की शॉपिंग वगैरह की नज़र ये आखिरी अशरा हो जाता है। खुदारा इस बात को समझें, इस तरह की हरकत न करें कि आप दूसरे औक़ात उसके लिए मुख्तस करें, उस मखसूस वक्त में आप मुख्तसर से वक्त में उस काम को अंजाम दे लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको अंजाम दें। शॉपिंग होते रहेगी, ये रोज़ बरोज़ कारोबार चलते रहेंगे, लेकिन क्या ज़रूरी है कि रमज़ान आए फिर आइंदा भी हम रहें? तो इसका अहतमाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में रमज़ान क़यामत तक आता रहेगा। लेकिन उम्मत में आते रहेंगे रमज़ान शरीफ, लेकिन साल गुज़िश्ता की तरफ आप नज़र करें, देखें कितने ऐसे हमारे आइज़ा व अक़रीबा थे जो हमारे साथ उन्होंने इफ़्तार की, सहर में शरीक रहे, इबादतों में शरीक रहे, लेकिन इस साल वो नज़र नहीं आ रहे। तो इस तरीक़े से रमज़ान तो आते रहेंगे लेकिन हम ना रहेंगे। तो इसका अहतमाम करें। और ख़ुसूसन मेरी जो है सो गुजारिश है माज़रत के साथ उन ख़वातीन से जो इस पूरे अशरे को अशरे इबादत व सियाम बजाय बना देने के वो अशरे क्या करते हैं, शॉपिंग व ख़रीदारी बना देती हैं। ये इस तरह बिल्कुल ना करें, क्योंकि ख़वातीन पे भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, मर्दों पर भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। हर दोनों हज़रात शॉपिंग करें, इस्लाम मना नहीं करता शॉपिंग करने से, लेकिन ज़्यादा वक्त इसमें ना रहे, ज़्यादा वक्त दीगर मामूलात की तरफ रहें। और इस अशरे में एक रात ऐसी भी आती है जिसको लैलतुल जाइज़ा यानी मज़दूरी की रात कहते हैं। यानी एक महीना अगर कोई मज़दूर आपके पास काम करे तो वो शाम में या महीने के अख्तिताम पर जब उजरत लेने आता है, वो आप अंदाज़ा करें बिल्कुल इसी तरीक़े से एक महीने के इन मज़दूरों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस रात यानी ईद की रात, सुबह ईद होती है, वो जो रात होती है वो निहायत अहमियत की हामिल होती है। उमूमन बड़े शहरों में और अब तो ये बात देहातों में भी आ गई है कि ये रात मुकम्मल की मुकम्मल शॉपिंग की नज़र हो जाती है। ऐसा ना हो, ये लैलतुल जायज़ा है, लैलतुल इनाम की रात है, अपनी मज़दूरी रब से हासिल करने और अपनी मग़फ़िरत का सामान मुहैया करने की रात है। इसको खुदारा ज़ाया ना करें। जैसे दीगर रात हमारी गुज़र गई, इस रात का अहतमाम करें, इस अशरे का अहतमाम करें, क्योंकि इस अशरे में ख़ुसूसी रहमत ये होती है कि दोज़ख से आज़ादी का परवाना अगर किसी को मिल जाए तो इससे बड़ी बात उसके लिए क्या हो सकती है। तो बेहतर ये है कि हम जिस तरह पहले अशरे, दूसरे अशरे में मामूल के मुताबिक इबादतों का अहतमाम करते थे, आखिरी अशरे में भी करें और ख़ुसूसन उस रात रब से मज़दूरी लेने की भी मुकम्मल कोशिश करें, क्योंकि ये वो रब है जो अपने मज़दूर को मुकम्मल अजर अता फ़रमाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें इस काबिल बनाए कि वो हमें दोज़ख से आज़ादी का परवाना अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।